सुनो सरकार सुनो, हमारी नहीं, इन बुजुर्गों की, इन गरीबों की, इन जरूरतमंदों की, इन 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की, इनकी बात सुनो सरकार। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं ये बात जब आज कह रहा हूं कि सुनो सरकार सुनो, मेरी नहीं, इन बुजुर्गों की, इन गरीबों की, इन जरूरतमंदों की और इन वृद्धों की, जिनको आप सम्मान पेंशन दे रहे हैं, सम्मान बुजुर्ग सम्मान पेंशन दे रहे हैं, उन गरीबों की सुनो जो लंबी लंबी कतारें लगा करके समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उन लोगों की सुनो जिनकी बरसों पहले पेंशन बनी थी। उन लोगों की सुनो जो इस इंतजार में थे कि हम भी 60 साल के पूरे हो जाएंगे तो हमारी भी पेंशन लग जाएगी। उन लोगों की सुनो जिनकी फैमिली इनकम भले ही कहने को 2 लाख रुपए है, लेकिन शायद उनके हाथ में बचता कुछ नहीं है। फैमिली आईडी कार्ड में भले ही उनकी इनकम कुछ भी दर्ज हो, लेकिन उनके जमीनी हालात क्या हैं, इसको समझो सरकार, इसे देखो सरकार, और उसके बाद इन गरीबों की पेंशन काटने का कोई निर्णय लो। ऐसे गरीबों की पेंशन मत काटो सरकार, क्योंकि अगर इन गरीबों की पेंशन कटेगी तो हाय बड़ी दूर तक लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये जिक्र ये क्यों कह रहा हूं मैं बात, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जिन लोगों की फैमिली आईडी कार्ड बने हुए हैं, सरकार ने पहले क्या किया कि फैमिली आईडी कार्ड बनवा दिए, और फैमिली आईडी कार्ड में सबका जिक्र हो गया, यानी एक पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, तो वो तमाम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा होंगे। अगर पिता ने, माता ने अपना फैमिली आई कार्ड अलग बनवाया होता तो बात जुदा थी, लेकिन पूरा परिवार चूंकि 50-50 गज की कोठियों में, 100-100 गज के घरों में रहते हैं, या कई बार तो एक-एक कमरे में भी यहाँ पर घरों में लोग रहते हैं, तो फैमिली आई कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो एक ही अपने पिता, पुत्र, बेटे, बेटियों का सबका जिक्र एक ही फैमिली आई कार्ड में वो कर देते हैं। अब सरकार ने तय किया है कि 2 लाख से अधिक इनकम वाले फैमिली को पेंशन नहीं दी जाएगी, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि मान लीजिए एक फैमिली में एक माता पिता है, दोनों सरकार से 2,500 हजार रुपए पेंशन पाते हैं, लेकिन फैमिली की इनकम, 2 बेटे हैं, 2 बेटों की जो इनकम है वो 10-10 हजार रुपए महीना है, लेकिन उन बेटों की भी आगे अपनी फैमिली है, उन बेटों के भी आगे बच्चे हैं, परिवार है, उसको पालने की भी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन सरकार ने एक झटके में इन लोगों की पेंशन काट दी। कहा गया कि तर्क ये दिया गया, दलील ये दी गई कि फैमिली की इनकम चूंकि 2 लाख रुपए से अधिक है, इसलिए इन्हें पेंशन की सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये बात दुखदाई है, ये बात कष्ट देने वाली है, ये बात बहुत ही, अगर मैं कहूं कि निंदनीय है, क्योंकि अगर इस तरह से आप पेंशन काटेंगे तो उन लोगों की जिंदगी का क्या होगा जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, उम्र के इस दौर में वो कमा भी नहीं सकते। उनके पास एक सहारा था सरकार का, सरकार की पेंशन का, जो उन्हें हर महीने बैंक में आ जाती थी। बड़ी दुआएं देते थे वो सरकार को आशीष देते थे कि सरकार ने हमें 2,500 रुपए महीना दिया, जिससे हम अपनी रोजी रोटी का खर्चा चला पाते हैं। और रोजी रोटी का ही सवाल नहीं है, इन पैसों से जो पैसे बचेंगे वो उनके अंतिम समय में भी काम आएंगे। 10,000 रुपए की पगार पे नौकरी करने वाला उनका बेटा इस काबिल नहीं हो पाया होगा कि वो अपने माँ बाप की लाश का जो संस्कार करने का खर्चा होता है उसको सह पाए। परिवार में कोई मुसीबत आ जाए, परिवार में कोई कष्ट आ जाए, कोई दवाई की जरूरत पड़ जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाए, तो सरकार, ये लोग कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? तो सरकार सुनो सरकार, इन लोगों की पेंशन बेवजह नहीं है। इन लोगों को जो आर्थिक मदद 2,500 रुपए महीने के तौर पर दी जा रही है 60 साल से ऊपर के नागरिक को, वो बेवजह नहीं है। अगर उसकी जरूरत है, अगर उसको कोई आमदन का कोई और जरिया नहीं है, और बेटे बेशक परिवार के लोग फैमिली में शामिल हैं, लेकिन छत एक है, मकान एक है, गुजारा होता नहीं है, ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में ये लोग कहाँ जाएं सरकार? आपको कैसे मिले सरकार? और कहाँ कहाँ धक्के खाएं इस उम्र में सरकार? क्या इन्हें
सड़क पर छोड़ दिया जाए हाथ फैलाने के लिए, पड़ोसियों के पास छोड़ दिया जाए हाथ फैलाने के लिए, इन्हें जो सम्मान मिल रहा था क्या वो अपमान में बदल जाएगा? ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ। ये वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, ताकि ये जो मैं कह रहा हूँ सुनो सरकार सुनो, तो ये कुछ इस तरह से आप कहिए, जागो सरकार जागो, ये अंधेरगर्दी मत करो, इन बुजुर्गों पर, इन लोगों पर, इन जरूरतमंदों पर इस तरह के चाबुक मत चलाओ। हाँ, अगर आपको बहुत कुछ करना ही है, अगर आपको माली हालत प्रदेश की सुधारनी है, तो एमएलए बहुत सारे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी है, रिटायर कर दीजिए। बहुत सारे पूर्व एमएलए हैं जो 60 साल से अधिक हैं, उन्हें भी इस कैटेगरी में ले आइए, उनको भी 2,500 रुपए की पेंशन दीजिए। वो 50-50, 60-60 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए जो मंथली पेंशन के नाम पर पाते हैं, वो क्यों पाए? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार, ये सरकार सुनिए, क्योंकि इन लोगों की जो पेंशन आप काट रहे हैं, अभी आपने चंडीगढ़ के चुनाव देखे होंगे, वहां पर किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा। और एक बात मैं सिर्फ ये सरकार से ही नहीं कह रहा, सरकार का साथ देने वाले लोगों से भी, जो ये दावा करते थे कि हम बुजुर्गों की पेंशन, अगर हमारी सरकार बनी तो बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो पेंशन बढ़ने की बजाय कटने की नौबत आ गई है। बहुत सारी चीजें हैं सरकार जिसे आपको संभालना है, सुधारना है। तो एक आम आदमी कहाँ से फरियाद करे, किसके पास फरियाद करे? तो ये हम एक जरिया बने हैं सरकार को बताने के लिए, सुनाने के लिए। और ये जो लोग, तमाम लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मेरी उनसे अपील, उनसे अनुरोध, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी, मुझे कुछ हासिल नहीं होना, मुझे कुछ नहीं मिलना, लेकिन ये जो दुआएं गरीब देंगे, ये आप लोगों को भी दुआएं देंगे, क्योंकि आप सरकार तक इनकी बात पहुंचाओगे। फिलहाल मुझे लगता है कि सरकार ने इनकी तरफ पीठ कर ली है। इस पीठ की तरफ छाती कीजिए, चेहरा कीजिए, इनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए। सुनिए सरकार, सुनिए।